प्रीएम्प्टिव का देखिए विशाल ने जो आंसर दिया हुआ है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, टर्न अराउंड टाइम 7.75 ms एंड एवरेज वेटिंग टाइम 4 ms। ठीक है, बाकी लोग भाई अपना आपस में म्यूचुअली देख लीजिए, तो आंसर सही होना चाहिए। तो डिस्कशन की हालांकि जरूरत नहीं है, अगर गैंट चार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बताया था अगर वही करेक्ट गैंट चार्ट है तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो शुरू करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसमें क्या है, नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का डिसएडवांटेज मैंने बता दिया था आपको, क्या था, स्टारवेशन। ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या था, एजिंग। एजिंग का मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि मान लीजिए हर 5 मिनट में हम प्रायोरिटी सारी प्रोसेसेस की जो कि वेटिंग में पड़ी हुई हैं बाई वन अगर इंक्रीज करते हैं, और हमारे पास मान लीजिए 128 प्रोसेसेस हैं, तो जो लास्ट जिसकी प्रायोरिटी 127 हम बता रहे हैं, जीरो से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 127 जिसकी प्रायोरिटी बता रहे हैं, अगर हर 5 मिनट में हम उसकी प्रायोरिटी बाई वन इंक्रीज कर रहे हैं, तो 32 आवर्स के बाद, 32 आवर्स मैक्सिमम के बाद जो 127 यानी कि जो लास्ट प्रायोरिटी प्रोसेस थी, दैट विल बी ऑन द टॉप। ठीक है, तो जब टॉप पर आ जाएगी तो स्टारवेशन जैसी चीज होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी जो स्टारवेशन एग्जिस्ट कर रहा था वो न्यूली अराइव्ड प्रोसेसेस की हाई प्रायोरिटी होने के कारण एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब आपका हाई प्रायोरिटी प्रोसेस मतलब टॉप पर जो प्रोसेस पहुंच चुकी है, दैट इज हमारी जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से फॉरएवर डिले नहीं होगा कि सीपीयू का कंट्रोल मिले ही ना। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है कि भाई क्या डिसएडवांटेज हो सकता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपका स्टारवेशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपकी टोटली प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। जैसे कि हमने प्रायोरिटी में देखा, तो इट कैन बी प्री एम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इट कैन बी नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग, तो बोथ आपका एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन इन द केस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जैसा कि एफसीएफएस वाज टोटली नॉन प्रीएम्प्टिव, तो यहाँ पर अनलाइक टोटली नॉन प्रीएम्प्टिव, इट इज टोटली प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है, होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक फिक्स्ड टाइम क्वांटम डिसाइड कर लेता है। एक फिक्स्ड टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम का मतलब कि हर एक प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए प्रोसेसर का कंट्रोल मिलेगा। अगर उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में प्रोसेस अपना बस टाइम कंप्लीट कर लेती है तो दैट इज ओके। अदरवाइज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फोर्सली, ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सली एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट करते हुए जो नेक्स्ट चांस होगा प्रोसेस का, उसको प्रोसेसर का कंट्रोल प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, एक फिक्स्ड टाइम क्वांटम है, प्रोसेसेस हमारी रेडी क्यू में होंगी। रेडी क्यू में मतलब जो रेडी क्यू में जो हमारी अराइवल टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जैसे ही मान लीजिए 1 ms या 2 ms का हमने टाइम क्वांटम लिया हुआ, तो 2 ms के बाद प्रोसेस ने कंप्लीट किया हो, अगर कंप्लीट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है खुद ही एग्जिट हो जाएगी और नेक्स्ट को चांस मिल जाएगा। और अगर कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो फोर्सफुली ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रीएम्प्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, अब उस प्रोसेस के प्रीएम्प्ट होने के बाद जो नेक्स्ट चांस आपका रहा होगा जो कि वेटिंग या रेडी क्यू में पड़ी होगी, उसको चांस मिल जाएगा। जो आपका प्रियम्पशन होता है, आगे का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जो प्रियम्पशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रोसेस स्वैप आउट हो रही है, वो क्या होगी, टेल ऑफ द क्यू लग जाएगी जाके। ठीक है, टेल ऑफ द क्यू, जो भी प्रोसेस हमारी प्रीएम्प्ट हो रही है उसको सबसे पीछे लगाएंगे जो भी हमारी रेडी क्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो राउंड रॉबिन का एग्जीक्यूशन है वो होता है। अब देखते हैं यहाँ पर स्लाइड्स में, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है,
ये देखिए टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये दिया हुआ है कि जो जनरल केसेस में आपका 10 मिली सेकेंड टू 100 मिली सेकेंड जनरली बोला हुआ है। द रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज अ सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू का मैंने जो अभी आपको बोला है कि टेल में आपकी प्रोसेस जो प्रियम्पशन होगा उसमें एड ऑन होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कुलर क्यू हो गई। रेडी क्यू विल बी FIFO क्यू एंड न्यू प्रोसेस आर एडेड टू द टेल ऑफ द रेडी क्यू, ठीक है। जो मैंने बोला था अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग आपकी रेडी क्यू में प्रोसेस लगती जाएंगी। 4 प्रोसेस आ गई हैं। पहली का प्रियम्पशन होगा तो वो टेल में बाद में ऐड होगी जाके, मतलब 4th के बाद 5th प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। If a process has CPU burst of less than one time quantum, the process itself will release the CPU, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस का मान लीजिए कि हमने 2 टाइम क्वांटम रखा हुआ है, टाइम स्लाइस 2 मिली सेकेंड का रखा हुआ है, बट 2 मिली सेकेंड के बजाय प्रोसेस को जो बस टाइम की रिक्वायरमेंट है वो 1 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो 1 मिली सेकेंड में क्या होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद खुद ही प्रोसेसर को रिलीज कर देगी और जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसको प्रोसेसर का कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 टाइम क्वांटम तक वो प्रोसेस उसको इंगेज ही किए रहेगी प्रोसेसर को, ऐसा नहीं है। जितनी जरूरत अगर कम है 2 क्वांटम से तो उतने ही टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट करेगी और बाकी नेक्स्ट जो जिसका चांस होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। और 2 से ज्यादा है मान लीजिए टाइम क्वांटम से, तो 2 ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, प्रीएम्पशन होगा। नई प्रोसेस जो इसके जस्ट पीछे लगी होगी उसको चांस मिलेगा और जो ये जो एग्जीक्यूशन जिसका प्रीएम्प्ट हुआ है वो सबसे पीछे लगेगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल एक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिए, फिर मैं एक आपको बोर्ड पे एग्जांपल दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे या एक्सप्लेन करें इसको? सर देख रहे हैं। शुभम सॉल्व कर लोगे ना कि एक्सप्लेन करें? तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। तो कर दीजिए। हाँ सर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कर दें, हाँ थोड़ा तेज बोला करो। देखो सर पीपीटी पीपीटी क्या हुआ, पीपीटी को बड़ा करें? नहीं सर, अपलोड सर करो शेयर कर दीजिए। अभी कर रहा हूँ, अभी कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। इससे पहले तक की है ना सारी? यस सर है सर। ठीक है, पोस्ट कर दिया, आप देख लीजिएगा। इसको F5 कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ 3 ही प्रोसेस ली हुई है। स्टार्टिंग वाला एग्जांपल है जो हमारा FCFS में था 24-3-3, ठीक है, बस टाइम। इसमें अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है,
तो यही ऑर्डर हम मान रहे हैं P1 P2 P3। टाइम क्वांटम जो है इसमें 4 ms का लिया हुआ है, ठीक है। तो 0 से 4 24 वाली आपकी प्रोसेस दैट इज P1, ठीक है। 4 टाइम क्वांटम ओवर होते ही ये कहां पर पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी P3 के नीचे सर्कुलर क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। P3 के नीचे आ जाएगी। P2 को चांस मिला, P2 3 तक गया, 4 का हालांकि इसको रिक्वायरमेंट है, बट 4 की बजाय इसको जरूरत 4 टाइम क्वांटम जरूर है, लेकिन रिक्वायरमेंट P2 को 3 की है, 3 ms की। तो 3 ms ही देखिए उसने एग्जीक्यूट किया और अपने आप सीपीयू का कंट्रोल दे दिया। तो 4 4 8 की बजाय क्या, जितना एग्जीक्यूट किया 4 से 7 तक आपका P2 एग्जीक्यूट हुआ। P2 कहां चला जाएगा, P2 चला जाएगा P1 इसके नीचे और P1 के बाद P2, ठीक है। या जो हमारा बचा हुआ टाइम होता, लेकिन क्योंकि हमारा P2 ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। तो जो वेटिंग क्यू है उसमें P1 के पीछे नहीं लगेगी, क्योंकि इसको जितनी रिक्वायरमेंट थी वो एग्जीक्यूशन ओवर हो चुका है। इसके बाद क्या हमारा P3 देन P1। तो P3 हमारा क्या दिया हुआ है, P3 को भी 3 मिली सेकेंड के लिए चाहिए। तो 3 मिली सेकेंड के लिए चाहिए, तो आपका टाइम क्वांटम 4 का है, तो इसने भी 3 के लिए एग्जीक्यूट किया, 10 तक एग्जीक्यूशन हुआ P3, ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ P1 बची, तो P1 का ही चांस होगा, बचा हुआ कितना है 21। तो 10 से लेके आपका सॉरी 21 क्यों 20 बचा, 10 से लेके 30, ये आपका पूरा स्लॉट देखिए P1 का दिया हुआ है। वेटिंग टाइम निकाल लीजिए, P1 यहाँ पर दिया हुआ है, P1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में 0 है, 4 पे कंट्रोल छूटा है, 10 पे मिला, तो 10 - 4 6 आ जाएगा, ठीक है। P2 का कितना है, P2 को 4 पे कंट्रोल मिला है, अराइवल टाइम 0 मान रहे हैं, तो इसका 4 हो गया। P3 को 7 पे मिला है, अराइवल टाइम इसका भी 0 है, तो 7 हो गया। तो 6 4 7 ये हमारा वेटिंग टाइम आया। ऐड करके हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिया, ठीक है। यस सर। अब एक बात यहां पर आती, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना। अगर मान लीजिए अराइवल टाइम गिवन है, अब मेरी बात सुनिएगा, ये तो सिंपल सा लग रहा है। अगर हमारा अराइवल टाइम जो है गिवन है, तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए हमारा प्रीएम्पशन हुआ, प्रीएम्पशन होने के बाद प्रोसेस जो है टेल ऑफ द क्यू लग रही है और उसी समय एक नई प्रोसेस एंटर कर रही है, तो फिर क्या होगा, किसका अराइवल मतलब किसकी जो सीक्वेंस होगा वो पहले होगा और किसका बाद में होगा, बताइए। किसी के पास है आंसर इसका, विशाल? यस सर। क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 दिया हुआ था अराइवल टाइम, ठीक है, इसका 1 अराइवल टाइम Yes. दिया हुआ है, या चार्ट टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग। चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व करिए।
जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो लिखिए, आप कॉपी पे लिखिए। बोलूं प्रोसेस लिखिए, P0, P1, P2, P3, P0, P1, P2, P3। ठीक है, यस कहाँ सर। चले गया भाई साहब? हाँ, अराइवल टाइम लिखिए 0246। अराइवल टाइम लिखिए 0246। बस टाइम लिखिए 10 4, 10 4, 12 3। जो टाइम क्वांटम दिया हुआ है वो 2 ms का दिया हुआ है। टाइम क्वांटम 2 ms का दिया हुआ है। अब इसका जरा गैंट चार्ट बनाइए और पोस्ट करिए इस पे, या तो क्लास वर्क में पोस्ट कर दीजिए। भाई कितने लोग सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं अंदाजा हो यस जाए उसमें सर, लिख सुन रहे हैं दूं। सर। यस सर सुन रहे हैं। चलो चलो ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसका यस सर, गैंट आ चार्ट गया। जरा बना के पोस्ट करो, ओके सर। या टाइप करना, अगर पोस्ट करने में अपलोड करने में दिक्कत हो तो सीक्वेंस यहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है? लाइक P1, P2, P3, फिर P1, P2, P3, फिर आपका P4 आ गया, या P3 आ गया, या P0 आ गया। तो इसी तरीके से सीक्वेंस लिखते चले जाइएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि टाइम क्वांटम तो 2 ही है। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में वेटिंग टाइम जो P1 का मुझे समझ में नहीं आया सर। थोड़ा तेज बोलो यार। सर पिछले क्वेश्चन में वेटिंग टाइम P1 का मुझे समझ में नहीं आया। वेटिंग टाइम P1 का समझ में नहीं आया? नाम बोलो अपना। यस सर, उदय प्रताप। उदय। इसका यस सर, यस सर, उसी का। देखो, इसमें मैंने बोला था ये पहला क्वेश्चन है, FCFS वाला ही है। ठीक है, यस सर, यस अराइवल सर, टाइम इसमें 0 ही कंसीडर किया था मैंने। अराइवल टाइम तो यस सर, गिवन है नहीं, तो 0 ही यस सर, कंसीडर करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन जो सीक्वेंस है 0 पर वो P1, P2, P3 है। ठीक है, टाइम यस सर, क्वांटम कितना दिया हुआ? 4। तो हर एक प्रोसेस मैक्सिमम एक टाइम पर कितना टाइम क्वांटम ले सकती है? 4 ms का। ठीक है, तो 0 पर यस सर, P1 आई, P4 ऑर्डर होगा। ठीक है, कितने तक चलेगी? 4 तक। ठीक है, यस सर, यस सर, फिर फोर्सली इसको क्या किया जाएगा? प्रीएम्प्ट किया जाएगा। प्रीएम्प्ट किया जाएगा तो कहां आ जाएगी ये? P3 के नीचे, टेल ऑफ द क्यू। ठीक है, नेक्स्ट यस चार्ज सर, किसका हो गया? P2 का। P2 3 ms की रिक्वायरमेंट है, तो जबरदस्ती हम 4 ms का क्वांटम इसको नहीं दे देंगे। 3 की रिक्वायरमेंट है तो 3 तक ही एग्जीक्यूट करेगा। तो 4 + 3 विच इज 7। ठीक 7। है, अब ओके होता सर। क्या, अगर मान लीजिए इसकी और रिक्वायरमेंट होती 4 से ज्यादा की, तो ये P1 यहाँ पर है P3 के नीचे, उसके नीचे लग जाता, लेकिन ये आपको 3 ही की रिक्वायरमेंट है, तो ये सक्सेसफुली एग्जिट हो गया। P3 की बात करते हैं, P3 का टर्न आया, इसको भी 3 की जरूरत है, तो 7 से 10 तक P3 चला, ये भी एग्जिट हो गया। अब आया, बचा क्या? स्टैंड अलोन हमारा P1 बचा। तो जब P1 सिर्फ बचा है, कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो उसको पूरा आपका सीक्वेंस में टाइम क्वांटम मिलते जाएंगे। देखिए 4 का ये मिला, फिर कोई प्रोसेस नहीं थी, 4 का ये मिला, फिर 4 4 4। ठीक है, तो 10 से यस सर, लेके 30 तक पूरा 20 जो बचा हुआ है वो एक बार में P1 को मिल गया। अब तुम जो बात कर रहे हो कि वेटिंग क्यू का, तो वेटिंग टाइम का, तो वेटिंग टाइम जब निकालेंगे तो देखिए P1 का टाइम क्वांटम एक यहाँ पर दिया हुआ है। यस सर,
एक यहाँ पर दिया हुआ है और ये कंटिन्यूएशन में है, तो 10 से लेके 30 तक हम P1 लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि समझाने के लिए 4-4 के क्वांटम में हमने दिखा दिया है। ठीक है, यस सर। तो P1 यहाँ से बीच में कहीं कंट्रोल छूट तो रहा नहीं, सब कंटिन्यूएशन में है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल छूटा था, स्टार्टिंग में 0 पर मिला था और 0 पर ही प्रोसेस आई थी। तो देखिए पहला जो हमारा वेटिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 विच इज 0 माइनस 0 विच इज 0। अब यहाँ Zero. पर आप आ जाइए P1 पर। ठीक है, यस यस P सर। P1 जब यहाँ पर 10 पे कंट्रोल मिला है और छूटा कब था P1 का कंट्रोल, 4 पे, तो चार। कितने समय के लिए वेट करना पड़ा उसको, 10 Six, माइनस 4 6। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए कि और आगे एक्सप्लेन करें? सर हो गया क्लियर हो गया, चलो ठीक है, जो भी बताया उसको सॉल्व करो फिर। अट्ठाईस दिखा रहा है। P0, P1, P2, P3, after that P0, where P1, फिर P2, फिर P3, फिर आएगा P0, फिर P2, फिर P0, P2। ठीक है, ऐसे ही कुछ होना चाहिए भाई। सर यही है सर, ऐसे ही यही है। हाँ सर यही आ रहा है सर। 29 आ रहा था लास्ट में सर, सबसे लास्ट 29 तक चल रहा है सर। उसका एक तरीका और 29 होता है, सेकंड। आप उसका एक तरीका और होता है प्रांजल कि हमने करेक्ट गैंट चार्ट बनाया है कि नहीं, एक मतलब ब्रॉड लेवल पे वेरिफिकेशन। सर नहीं सर, जिस जिस मतलब सर नहीं, 29 जो बोल, हाँ मेरी सर, बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, 29 जो तुम हाँ कह हाँ हाँ रहे हो सर, उसका वेरिफिकेशन देखो गैंट हाँ चार्ट सर। में जो हमने बस टाइम लिया वो करेक्ट है कि नहीं है। तो आपको करना क्या होता है कि जो भी बस टाइम दिया है, जितना भी बस टाइम में यस सर। क्वेश्चन में दिया है उन सबको ऐड कर लीजिए और लास्ट नंबर वही होना चाहिए। सर आ रहा है सर, उतना ही आ रहा है सर। हाँ, तो जैसे 10, 4 आ गया, 14, 14 और 12 26 हो गया, 26 और 3 3 19 29, तो 29 सर, 29 ही होगा वही आ लास्ट। रहा है सर। हाँ, तो एक हाँ सर तरीके 29 से, ही आ रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है। यस सर। मतलब सर ये तरीका है सर करेक्ट चेक करने का कि हमारा जो लास्ट में टाइम आया है वो सही आया है कि नहीं। हाँ, मतलब देखो गैंट चार्ट में एटलीस्ट मतलब एक जो प्राइमरी है, मतलब बहुत ब्लंडर मिस्टेक आप चेक करनी है तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। बाकी तो यस सर। प्रियम्पशन कहाँ हुआ, कहाँ पर आपने कौन सी प्रोसेस को दिया, वो तो भाई डीप एनालिसिस होगी। लेकिन एक जो यस जिसको कहते हैं ना ब्लंडर मिस्टेक, वो चीज आप इससे वेरीफाई कर सकते हो कि 29 ही होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बस टाइम ओके सर। जितना दिया हुआ है उसको तो ऐड करके ही देख पाओगे ना। ठीक है, तो बाकी लोग कर लीजिएगा। उदय, ट्राई कर रहे हो तुम उदय? यस सर। हाँ, बना भी की कर रहे हो? अभी कर रहा हूँ सर। चलो कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ओके। कितने 28 काउंट दिखा रहा, 2-3 लोग तो हम लोग छूट जाएंगे। जो भी बच्चे हैं ये सारे कानपुर के ही हैं क्या? नहीं नहीं सर, नो सर, अरे तो बाकी सब यार तो क्या बाबू दिख नहीं की है। लखनऊ कैसे? हाँ? चलो अरे खैर, नहीं तो सर, सर पूर्वांचल है। सब पूर्वांचल के हैं। चलो स्ट्रेंथ कम हो गई है ना, इस वजह से मैंने पूछा। तो लखनऊ विजन यही सब है हाँ पर। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कि शायद भाई ट्रैवलिंग उसमें हो, इस वजह से स्ट्रेंथ कम हो, इस वजह से पूछा था। ट्रैवल कर रहा हूँ शायद। चलिए खैर, तो इसके अलावा आगे देखते हैं राउंड रॉबिन में और क्या दिया हुआ है। ईच प्रोसेस मस्ट वेट नो लॉन्गर देन n माइनस, ये देख लीजिएगा कुछ है नहीं इसमें, आपका स्टारवेशन नहीं होगा क्योंकि आपका
ये टाइम क्वांटम की बात करी गई है कि अगर बहुत लार्ज आप टाइम क्वांटम रख देते हैं तो, क्योंकि हम फीफो स्कीम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो अगर बहुत लार्ज टाइम क्वांटम होगा तो उस केस में हमारा जो ये एल्गोरिदम होगी दैट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अगर बहुत बड़ा हम टाइम क्वांटम रख देते हैं, ठीक है, और बहुत अगर छोटा रख देते हैं तो जो है हमारा जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम है वो बढ़ा देगा। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा होगा, टर्न अराउंड टाइम आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम। हर बार प्रीएम्पशन होगा तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो प्रोसेसर इसको आरआर अप्रोच इज कॉल्ड प्रोसेसर शेयरिंग। तो प्रोसेसर शेयरिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे कि क्या होता है कि जब आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा था, ठीक है, तो उस केस में क्या था कि फिक्स टाइम क्वांटम था। तो वही चीज यहाँ पर है, उसी को रिपीट किया गया है कि इसको हम प्रोसेसर शेयरिंग भी कहते हैं। और ऐसा लगता है कि हर एक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब खुद ही पूरा डेडिकेटेड जो प्रोसेसर है उसी के लिए। द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीजेस, देखिए मैं जो बोल चुका हूँ, द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीजेस फॉर अ स्मॉलर टाइम क्वांटम। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हो जाएगी तो वेटिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, ज्यादा हो रहा तो एफसीएफएस पॉलिसी हो जाएगी। खैर, ये जितने भी आपने चार देखे और चार में जो वेरिएशंस देखा, तो उस केस में हमारा क्या है कि ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जनरली एक चीज मैं आज अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि जब भी आपको ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग है इसकी एल्गोरिदम्स के नाम पूछे जाते हैं कभी कभी। सिंपल सा क्वेश्चन कि नाम बताइए आप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के, प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के। तो उस केस में जो नेक्स्ट लिखी हुई है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, इसके बाद होता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, और इसके बाद होता है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम राउंड रॉबिन तक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम चार का ही नाम बोल देते हैं, उनके जो वेरिएंट है वो बता दिए, तो वो गलत आंसर है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट में जब भी क्लास होगी डिस्कस करूंगा कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, और इसके बाद होता है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोसेसर इसमें नहीं दिया हुआ। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में दो आपके लोड बैलेंसिंग एंड प्रोसेसर एफिनिटी ये टर्म भी आते हैं। तो जब भी आप नाम बताएं सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स के तो इनको जरूर इंक्लूड करें, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एंड प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये जनरली होता क्या है, ये तीनों शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इग्नोर हो जाती है क्योंकि हम इनके न्यूमेरिकल इस पर बनते नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है, पूरा लॉजिकल है। ठीक है, बाकी अभी तक जो राउंड रॉबिन में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। शॉर्ट क्लास ही रही, थोड़ा सा डिले हो गया, चलिए आप लोगों को भी, मुझे लग रहा था कि शायद एग्जाम की वजह से स्ट्रेंथ कम है, जो भी क्या है। हाँ सर शिवांश बोल रहा हूँ सर, इसमें ये जो अभी आपने क्वेश्चन दिया था एक हाँ अराइवल टाइम वाला, सर हाँ इसमें जैसे टी नॉट के लिए पहले 0 पे अराइवल हुआ इसका, तो सर इसका टाइम क्वांटम 2 सेकंड दिया गया, हाँ तो 2 सेकंड पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 का अराइवल होगा और P नॉट अभी क्यू में आके पीछे लगेगी, तो हिसाब से सर P नॉट फिर P1 फिर P नॉट फिर से आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। ये देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बाकी सब लोगों ने भी। तो विशाल, प्रांजल, अभय, यस सर। यस सर, यस सर। समझ में आया शिवांश ने क्या बोला? फिर से मैं बता समझा दीजिए रहा सर हूँ, एक बार। नो सर। मैं सर हाँ मैं शिवांश से एक बार रिपीट कर दो क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ। शिवांश ने अच्छी बात जो मैंने जिस वजह से इसको फ्रेम किया था, मैं भी एक्सप्लेनेशन में भूल गया, वो आ गया आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लिया। देखिए पहली बात क्या है कि 0 अराइवल टाइम दिया हुआ है P नॉट का। ठीक है, हाँ सर, हाँ। तो यस सर। टाइम क्वांटम कितना दिया है 2, तो 0 से लेके 2 तक P नॉट चली, जी सर। फिर 2 पर क्या आ गई हमारी, P1 आ गई। यस सर। तो 2 मिली सेकेंड की जो बात हो रही है, मतलब जो भी क्लॉक आप समझ लें, तो 2 पर सिर्फ 2 ही प्रोसेस है,
एक पी नॉट है और एक P1 है, तो पी नॉट P1 के पीछे, यस सर, दो ही अवेलेबल है। यस सर। और हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको आगे लेके चले गए भाई। नहीं सर हाँ तो गलत है ना। सर जब P1 चलेगा सर 2 सेकंड सर के लिए, एक P1 मिनट तो, सर, यस सर, P1 जब 2 कंप्लीट कर सर लेगा तो 4 हो जाएगा, हम्म और 4 पे तो P2 अवेलेबल है तो ना 4 हो आगे। जाएगा, 4 नहीं P2 हो जाएगा, नहीं नहीं समझ अवेलेबल रहे है हो, ना सर P2। कॉन्सेप्ट समझिए। 0 पे कितनी प्रोसेस है, एक। सर 0 पे केवल P0 है। 0 पे सर P0 है सर। P0 है, ठीक है। 2 मिलीसेकंड के लिए उसने एग्जीक्यूशन किया, फिर हाँ उसका सर। प्रीएम्पशन हो गया, तो यस सर। प्रीएम्पशन के बाद कहाँ जाएगी वो, हाँ हाँ ठीक है सर। कहाँ सर वो जाएगी। वेटिंग क्यू में चली जाएगी। सर तो लास्ट, लास्ट कहाँ होगा, लास्ट तो 2 के बाद ही समझ होगा गए आप, ना। समझ गए सर, समझ गया, समझ गया सर, समझ गया समझ सर, गया ना समझ सभी गया। लोग, यस सर। कंफ्यूजन हो तो भाई डिस्कस करो अभी। हाँ सर समझ गया। सर बताइए नहीं सर। समझ गया हाँ सर। तो वही बात है, हाँ मैं भी एक्सप्लेन करने में भूल गया। ये एग्जैक्टली शिवांश ने जो बोला है, जो मैं बताना चाह रहा था वो यही था, ठीक है। अच्छा हुआ बाद में डिस्कशन हो गया। तो 2 पर सिर्फ P0 और P1 ही है, तो P1 को हम चांस दे रहे हैं, तो P0 P1 के पीछे लगेगी, ठीक है। जब तक वो एग्जीक्यूट कर रही होगी तब तक 4 पे हमारा P2 आया हुआ, तो उससे पहले हमारा P1 लग चुका है। यही इसमें जो राउंड रॉबिन में जो मेन हमारा जो लॉजिकल पॉइंट होता है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वो यही है कि अराइवल टाइम क्या है, और अगर दोनों एक साथ आ रही हैं तो हमें किसको चांस देना हो, ठीक है। यस सर। तो इसको आप करेक्ट करेंगे, हाँ सर्कुलर क्यू, ठीक है। इसको हम करेक्ट करेंगे और इसके बाद जो नया आंसर होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए एंड कर रहे हैं क्लास, पढ़ाई वढ़ाई करनी होगी आपको। चलिए ठीक है, अभी किसी को और कोई डाउट है पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन अभी उठा था वो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं क्लास, ठीक है।